सोचिए अगर कल से आप किसी की जिंदगी में दिखना ही बंद कर दें, ना मैसेज, ना कॉल, ना रिएक्शन, तो क्या वो आपको भूल जाएगा या पहली बार आपको सीरियसली लेना शुरू करेगा? अभी हम बात करेंगे साइलेंट ट्रीटमेंट की, लेकिन ध्यान दीजिए ये वीडियो इग्नोर करने पर नहीं है। ये वीडियो है अनुपस्थिति को पावर में बदलने पर। क्योंकि गलत साइलेंट ट्रीटमेंट आपको कमजोर बनाता है और सही साइलेंट ट्रीटमेंट लोगों के दिमाग में डर, क्यूरियोसिटी और सम्मान पैदा करता है। और अंत में मैं आपको वो एक लाइन बताऊंगा जिससे लोग खुद आपके पास वापस आने को मजबूर हो जाते हैं बिना आप कुछ मांगे। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दर्द, डर, अकेलापन? नहीं, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है अनिश्चितता। और अगर आप इस एक शब्द को सही से समझ गए तो आप ये भी समझ जाएंगे कि साइलेंट ट्रीटमेंट क्यों काम करता है और क्यों कई बार ये सामने वाले को अंदर से हिला देता है। देखिए, इंसानी दिमाग को क्लैरिटी चाहिए, चाहे वो क्लैरिटी अच्छी हो या बुरी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्लैरिटी से दिमाग को एक चीज मिल जाती है, कंट्रोल। जब आप किसी पर गुस्सा करते हैं तो सामने वाले को साफ पता होता है कि हाँ, ये नाराज है। अब वो तय कर सकता है मनाना है, बहस करनी है या छोड़ देना है। जब आप रोते हैं, शिकायत करते हैं, सवाल पूछते हैं, तो भी सामने वाले को कंट्रोल मिल जाता है। उसे पता होता है कि ये अभी भी मुझसे जुड़ा हुआ है, ये अभी भी मुझे खोने से डर रहा है। लेकिन जब आप शांत हो जाते हैं, जब आप बिना कुछ बोले पीछे हट जाते हैं, तो सामने वाले के दिमाग से कंट्रोल छीन जाता है। और यही वो जगह है जहां इंसान सबसे ज्यादा असहज महसूस करता है। अब जरा ध्यान से समझिए, जब आप चुप होते हैं तो सामने वाला सवालों के जाल में फंस जाता है। वो सोचता है, ये चुप क्यों है? मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? या इससे अब मेरी परवाह ही नहीं? कहीं ये किसी और की तरफ तो नहीं बढ़ गया? और ये सवाल उसे अंदर से खा जाते हैं, क्योंकि अब कहानी उसके कंट्रोल में नहीं है। यहीं से पावर शिफ्ट होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, साइलेंट ट्रीटमेंट सामने वाले को आपकी खामोशी से नहीं डराता। उसे डराता है आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये ना जान पाना। इंसान का दिमाग खाली जगह सहन नहीं कर पाता। जहां जानकारी नहीं होती वहां वो खुद डर भर देता है, और अक्सर वो डर हकीकत से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। यही वजह है कि जब आप किसी को इग्नोर करते हैं और वो व्यक्ति इमोशनली आपसे जुड़ा होता है, तो वो खुद ब खुद आपको अपने दिमाग का सेंटर बना लेता है। अब यहाँ एक छोटा सा सवाल खुद से पूछिए, क्या आपने कभी देखा है कि लोग उन लोगों के पीछे ज्यादा भागते हैं जो हमेशा उपलब्ध रहते हैं? नहीं, लोग उनके पीछे भागते हैं जो कभी कभी ही उपलब्ध होते हैं। क्यों? क्योंकि उपलब्धता वैल्यू को मार देती है और अनुपस्थिति वैल्यू को जन्म देती है। अब यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो सोचते हैं अगर चुप्पी इतनी पावरफुल है तो चलो मैं भी चुप हो जाता हूं। लेकिन यहीं से साइलेंट ट्रीटमेंट का गलत इस्तेमाल शुरू होता है और यहीं से कहानी डार्क होती है। क्योंकि हर चुप्पी पावर नहीं होती। कुछ चुप्पियां आपकी मजबूरी दिखाती है, कुछ चुप्पियां आपके डर को एक्सपोज कर देती हैं और सामने वाला इसे बहुत जल्दी पकड़ लेता है। अगर आप चुप इसलिए हैं क्योंकि आप अंदर से टूटे हुए हैं, क्योंकि आप जवाब ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि सामने वाला आए और मनाए, तो वो चुप्पी आपके खिलाफ काम करती है। लेकिन अगर आप चुप इसलिए हैं क्योंकि आपने तय कर लिया है कि अब मैं अपने स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाऊंगा, अब मैं हर बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अब मैं खुद को प्राथमिकता दूंगा, तो वही चुप्पी डर पैदा करती है। याद रखिए, लोग आपकी चुप्पी से नहीं, आपकी मानसिक स्थिति से रिएक्ट करते हैं। अगर आपकी चुप्पी में डेस्परेशन है तो लोग डिस्टेंस ले लेंगे। अगर आपकी चुप्पी में स्टेबिलिटी है तो लोग क्यूरियोसिटी में जिएंगे। और क्यूरियोसिटी रिस्पेक्ट का पहला स्टेप होता है। अब जरा इस लाइन पर ध्यान दीजिए, जो इंसान बिना बोले दूर चला जाता है वो सामने वाले को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर कर देता है। और इंसान खुद से सवाल तब पूछता है जब उसे कुछ खोने का डर लगता है। यही फियर ऑफ लॉस है। और साइकोलॉजी में फियर ऑफ लॉस सबसे बड़ा इमोशनल ट्रिगर माना जाता है। लोग प्यार मिलने पर नहीं बदलते, लोग बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि वो किसी को खो सकते हैं। साइलेंट ट्रीटमेंट इसी डर को एक्टिवेट करता है। लेकिन ध्यान रखिए, ये एक ब्लेड की तरह है। गलत हाथों में ये आपको ही काट देगा। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि साइलेंट ट्रीटमेंट काम करता है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप इसे सही वजह से सही माइंडसेट के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर आपने इसे सिर्फ अटेंशन पाने के लिए इस्तेमाल किया तो आप हार जाएंगे। और अगर आपने इसे सेल्फ रिस्पेक्ट बनाने के लिए इस्तेमाल किया तो लोग खुद आपकी तरफ झुकेंगे। अब यहां जरा ठहरिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए, क्या आपने कभी किसी को साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए दिया क्योंकि आपको बहुत बुरा लगा था, क्योंकि आप आहत थे, या इसलिए कि आप चाहते थे कि सामने वाला समझे कि उसने गलती की है? अगर जवाब हाँ है तो सच सुनिए, बिना शुगर कोटिंग के, वो साइलेंट ट्रीटमेंट नहीं था, वो इमोशनल रिएक्शन था। और रिएक्शन कभी पावर नहीं देता। यही ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। उन्हें लगता है मैं बात नहीं कर रहा मतलब मैं स्ट्रांग हूं। नहीं, हर चुप्पी ताकत नहीं होती। कुछ चुप्पियां और डर से पैदा होती हैं
और डर से पैदा हुई चुप्पी हमेशा आपकी वैल्यू गिराती है। इसलिए एक लाइन याद रखिए, इग्नोरिंग कमजोरी है और स्ट्रेटेजिक एब्सेंस रणनीति। अब दोनों के बीच का फर्क बहुत ध्यान से समझिए। इग्नोरिंग क्या है? इग्नोर करने वाला इंसान बाहर से शांत दिखता है, लेकिन अंदर से क्या चाहता है? वो चाहता है कि सामने वाला आए, वो चाहता है कि फ़ोन बजे, वो चाहता है कि मैसेज आए, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो। मतलब उसका पूरा फोकस अब भी सामने वाले पर है। वो चुप इसलिए है क्योंकि वो उम्मीद कर रहा है, और जहां उम्मीद होती है वहां पावर नहीं होती। इसीलिए इग्नोर करने वाला इंसान जैसे ही सामने वाला थोड़ा सा अटेंशन देता है, वो टूट जाता है। सारी चुप्पी, सारा गेम 1 सेकंड में खत्म। स्ट्रेटेजिक एब्सेंस क्या है? रणनीतिक अनुपस्थिति बिल्कुल अलग चीज है। यहां इंसान चुप इसलिए नहीं होता कि उसे मनाया जाए, वो चुप होता है क्योंकि उसने खुद को चुना होता है। उसका माइंडसेट ये होता है, मैं हर बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं हर बार खुद को छोटा नहीं बनाऊंगा, अगर मेरी वैल्यू नहीं दिख रही तो मैं पीछे हट जाऊंगा। और यही सोच सब कुछ बदल देती है। यहाँ चुप्पी अटेंशन मांगने का तरीका नहीं, स्टैंडर्ड दिखाने का तरीका बन जाती है। डेली न्यूज़ वर्सेस ब्रेकिंग न्यूज़। अब वो उदाहरण एक बार फिर ध्यान से समझिए। अगर आप हर दिन उपलब्ध हैं, हर कॉल उठाते हैं, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हैं, हर बार एडजस्ट करते हैं, तो आपकी वैल्यू क्या बन जाती है? डेली न्यूज़। और सच बताइए, डेली न्यूज़ को कोई याद रखता है? नहीं रखता है। लेकिन जब अचानक ब्रेकिंग न्यूज़ आती है तो सब कुछ रुक जाता है। ठीक यही फर्क है इग्नोरिंग और स्ट्रेटेजिक अनुपस्थिति में। जब आप अचानक शांत तरीके से बिना किसी अनाउंसमेंट के पीछे हटते हैं तो दिमाग अलार्म मोड में चला जाता है। वो सोचता है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, मैंने कुछ मिस कर दिया क्या? या ये सच में अब मेरी जरूरत में नहीं। और यहीं से फेयर ऑफ लॉस शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा खतरा है। अगर आप सिर्फ बाहर से गायब हैं और अंदर से वहीं अटके हुए हैं, तो आप भूल जाइए कि ये काम करेगा। क्योंकि इंसान एनर्जी महसूस कर लेता है। अगर आपकी चुप्पी में बेचैनी है, अगर आपकी चुप्पी में एक्सपेक्टेशन है, तो सामने वाला सोचता है ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मतलब ये अभी भी मुझे वैल्यू देता है। और जैसे ही उसे ये एहसास हुआ, आपकी रणनीति फेल। इसीलिए स्ट्रेटेजिक एब्सेंस का सबसे बड़ा नियम यह है, आपको सच में बिजी होना होगा, अपने काम में, अपने मिशन में, अपने शरीर और दिमाग की ग्रोथ में। हाँ, ये सुनने में क्लीशे लगता है, लेकिन यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग चुप तो हो जाते हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़ते। और जो आगे नहीं बढ़ता, उसकी अनुपस्थिति खोखली होती है। अब सबसे डरावना सवाल ये है, गायब कैसे हों कि लोग आपको खोने से डरें, ना कि आपको भूल जाएं। इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन करना मुश्किल है। आप ऐसे गायब हों कि आपकी जगह खाली रह जाए। मतलब आपने पहले कुछ दिया हो, आपकी मौजूदगी ने कभी वैल्यू ऐड की हो, और फिर आप शांति से हटें। कोई ड्रामा नहीं, कोई थ्रेट नहीं, कोई इमोशनल मैसेज नहीं, बस दूरी। और इस दूरी में आप खुद को अपग्रेड करें। क्योंकि जब आप अपग्रेड करते हैं तो लोग खुद को पीछे छूटता हुआ देखते हैं, और यही उन्हें डराता है। स्ट्रेटेजिक एब्सेंस को ईगो का खेल मत बनाइए। ये पनिशमेंट नहीं है, ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नेचुरल रिजल्ट है। अगर आपने इसे सिर्फ सामने वाले को हर्ट करने के लिए किया तो आप हारेंगे, लेकिन अगर आपने इसे खुद को बचाने के लिए किया तो लोग खुद झुकेंगे। अब यहां बहुत ध्यान देना, क्योंकि आप साइलेंट ट्रीटमेंट को एक पावरफुल टूल बना लेंगे या हमेशा के लिए इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते रहेंगे। क्योंकि सच्चाई ये है, ज्यादातर लोग साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, लेकिन सही नियमों के बिना, और बिना नियम के पावर खुद को ही नुकसान पहुंचाती है। तो अब मैं आपको साइलेंट ट्रीटमेंट के 3 ऐसे नियम बताने वाला हूं जो डार्क साइकोलॉजी में बहुत गहरे माने जाते हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो आपकी चुप्पी कमजोरी नहीं, प्रेजेंस से ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अब मैं बात नहीं करूंगा, अब देखना मैं गायब हो जाऊंगा। ये बोलते ही आपकी आधी पावर खत्म। क्यों? क्योंकि आपने सामने वाले को मेंटली तैयार कर दिया। अब वो सोचता है, अच्छा ये नाटक कर रहा है, थोड़े दिन में खुद ही वापस आ जाएगा। याद रखिए, शेर शिकार से पहले घोषणा नहीं करता। पावर हमेशा अचानक आती है। जब आप बिना चेतावनी पीछे हटते हैं तो दिमाग को झटका लगता है, और झटका याद रह जाता है। अगर आपने पहले बोल दिया तो आपकी चुप्पी एक प्लान ड्रामा बन जाती है। लेकिन अगर आप शांत तरीके से बिना कुछ कहे डिस्टेंस बना लेते हैं तो सामने वाले का दिमाग खुद सवालों से भर जाता है। ये अचानक क्यों बदल गया, या मैंने क्या मिस कर दिया, या ये सच में अब केयर नहीं करता। और यहीं से साइकोलॉजिकल प्रेशर शुरू होता है। याद रखिए, जिस चीज की घोषणा होती है वो प्रभाव खो देती है। अब ये नियम सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड है।
ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बाहर से बिल्कुल शांत, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, लेकिन अंदर अंदर पूरा तूफान। फोन बार बार देखना, स्टोरी चेक करना, ऑनलाइन स्टेटस नोटिस करना। और इंसान बेवकूफ नहीं होता, वो एनर्जी पढ़ लेता है। अगर आपकी चुप्पी में बेचैनी है तो सामने वाला सोचता है ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मतलब ये अभी भी मुझे वैल्यू देता है, मतलब कंट्रोल अभी भी मेरे पास है। और जैसे ही उसे कंट्रोल मिला, आप हार गए। इसलिए याद रखिए, चुप्पी तोड़ना भी एक पावर मूव है, और पावर मूव हमेशा शर्तों के साथ होता है। आप चुप्पी तभी तोड़ते हैं जब सामने वाला सम्मान दिखाए, ना कि तब जब वो बस बोर हो गया हो। सम्मान मतलब क्या? मतलब वो अपनी गलती एक्नॉलेज करे, वो अपने बिहेवियर पर बात करे, वो आपको कैजुअल ऑप्शन की तरह ट्रीट ना करे। अगर ऐसा नहीं है तो चुप्पी तोड़ना सेल्फ रिस्पेक्ट की हत्या है। अब यहां एक डर पैदा होता है, अगर मैं चुप ही रहा और वो कभी वापस ही ना आया तो? यही डर ज्यादातर लोगों को कमजोर बना देता है, और यही डर आपको कंट्रोल करता है। लेकिन सुनिए, ये डर ही आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। जब आप ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अगर वो नहीं आया तो भी मेरी जिंदगी रुकेगी नहीं, उसी पल आप फ्री हो जाते हैं। और जो इंसान फ्री है उसे कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। साइलेंट ट्रीटमेंट को ईगो का खेल मत बनाइए। ये पनिशमेंट नहीं है, ये रिवेंज नहीं है, ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नेचुरल आउटकम है। अगर आपने चुप्पी सिर्फ सामने वाले को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल की तो आप हारेंगे। लेकिन अगर आपने चुप्पी खुद को बचाने के लिए चुनी तो लोग खुद आपको खोने से डरेंगे। क्योंकि सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो चिल्लाता है, सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो शांत होकर आगे बढ़ जाता है। अब यहां ध्यान दीजिए, ये पूरा गेम बदल देता है। इंसान दो चीजों पर सबसे तेज रिएक्ट करता है, प्यार मिलने पर नहीं, प्यार खोने के डर पर। यह कोई मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये प्योर साइकोलॉजी है। आपने देखा होगा, जब तक आप उपलब्ध रहते हैं, जब तक आप कॉल उठाते हैं, जब तक आप समझाते रहते हैं, तब तक लोग आराम से बैठते हैं। क्यों? क्योंकि दिमाग कहता है ये यहीं है, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन जैसे ही आप हटते हैं, जैसे ही आप पीछे खिंचते हैं, जैसे ही आपकी मौजूदगी कम होती है, दिमाग अलार्म मोड में चला जाता है, और यहीं से फियर ऑफ लॉस एक्टिव होता है। अब समझिए इसे गहराई से। जब आप हर समय उपलब्ध होते हैं तो लोग आपको वैल्यू नहीं करते, वो आपको गारंटी मान लेते हैं। और इंसान गारंटी की कदर नहीं करता। लेकिन जब आप हटते हैं तो वो अपने दिमाग में पिछली बातचीत रिप्ले करने लगता है। वो सोचता है, मैंने इसे ऐसे क्यों ट्रीट किया, मैंने इसे हल्के में क्यों लिया, कहीं ये सच में मुझसे आगे तो नहीं बढ़ गया। और ये सवाल उसे चैन से सोने नहीं देते। याद रखिए, लोग तब नहीं बदलते जब आप उन्हें समझाते हैं, लोग तब बदलते हैं जब उन्हें लगता है कि वो आपको खो सकते हैं। अब यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फियर ऑफ लॉस तभी काम करता है जब सामने वाला आपको कभी वैल्यूएबल मान चुका हो। अगर आपने खुद को हमेशा छोटा, हमेशा जरूरतमंद, हमेशा उपलब्ध दिखाया, तो हटने पर भी डर पैदा नहीं होगा। इसीलिए साइलेंट ट्रीटमेंट अकेला हथियार नहीं है, ये एक एम्पलीफायर है। ये आपकी पहले से बनी वैल्यू को तेज आवाज देता है। अब यहां ज्यादातर लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। वो सोचते हैं मैं चुप हो गया हूं, अब सामने वाला खुद डर जाएगा। नहीं, अगर आपकी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है, अगर आप अंदर से वही इंसान हैं, तो आपकी चुप्पी खोखली है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था और फिर दोहरा रहा हूं, आपकी चुप्पी तभी गूंजती है जब आपकी जिंदगी शोर कर रही हो। मतलब क्या? मतलब आप आगे बढ़ रहे हो, आप अपने काम में डूबे हो, आप मेंटली और फिजिकली अपग्रेड कर रहे हो, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप ये सब दिखाने की कोशिश ना कर रहे हो। कोई स्टेटस नहीं, कोई इनडायरेक्ट पोस्ट नहीं, कोई देखो मैं कितना खुश हूं वाला ड्रामा नहीं। क्योंकि जो इंसान सच में आगे बढ़ता है उसे साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही चीज सामने वाले के डर को और बढ़ा देती है। वो सोचता है ये बिना बताए बदल कैसे गया, ये बिना बोले आगे कैसे निकल गया। और यहीं से आप उसके दिमाग में साइलेंट प्रेशर बन जाते हैं। अब एक अनकंफर्टेबल सच सुनिए, अगर आप हटे और सामने वाला बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेकार हैं। इसका मतलब ये है कि आपने एक इल्यूजन पकड़ा हुआ था, और इल्यूजन टूटना दर्द देता है, लेकिन यही आपको आजाद करता है। फियर ऑफ लॉस हर किसी पर काम नहीं करता, ये सिर्फ उस पर काम करता है जिसे आप खोने लायक कुछ देते हैं। और अब यहां अर्जेंसी आती है, क्योंकि जितना ज्यादा आप अपनी वैल्यू को लोगों के हाथ में देते रहेंगे, उतना ही ज्यादा आप खुद को सस्ता बनाते रहेंगे। फियर ऑफ लॉस तभी स्ट्रांगेस्ट होता है जब आप मेंटली तैयार हो कि अगर ये चला भी गया तो मैं ठीक हूं। यही माइंडसेट आपको डेंजरस बनाता है। अब जरा सोचिए, दो इंसान हैं, एक चुप है लेकिन अंदर से डरा हुआ है, दूसरा चुप है लेकिन अंदर से सेटल्ड है। सामने वाला दोनों का फर्क महसूस कर लेता है।
पहले वाले की चुप्पी अटेंशन मांगती है, दूसरे वाले की चुप्पी रिस्पेक्ट डिमांड करती है, और रिस्पेक्ट हमेशा डर से ज्यादा पावरफुल होती है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल पॉइंट पर। जब सामने वाला आपकी अनुपस्थिति महसूस करता है, आपके आगे बढ़ने की कल्पना करता है और खुद को पीछे छूटता देखता है, तो वो या तो आपकी कदर करेगा या खुद को बचाने के लिए आपको विलेन बना देगा। और अगर वो आपको विलेन बनाता है तो समझ लीजिए डर काम कर रहा है। क्योंकि इंसान उसी को गलत ठहराता है जिसे वो खो चुका होता है। अब आखिर में मैं आपको एक लाइन की तरफ ले जा रहा हूं, एक ऐसी लाइन जो पूरे खेल को पलट देती है। लेकिन ये लाइन तभी काम करेगी जब आपने ये पूरा सच में जिया हो, क्योंकि अगर आपने सिर्फ चुप्पी ओढ़ी है और ग्रोथ नहीं की तो ये लाइन भी बेकार है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पूरा खेल खत्म करता है। आप चुप रहे, आपने दूरी बनाई, आपने खुद पर काम किया, और अब वो इंसान वापस आता है, मैसेज करता है, कॉल करता है या कैजुअली पूछ लेता है सब ठीक है। यहीं पर 99% लोग सब गड़बड़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर का डर जाग जाता है। डर कि कहीं ये मौका हाथ से ना निकल जाए, डर कि कहीं फिर से दूरी ना बन जाए, और उसी डर में लोग या तो बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगते हैं। याद रखिए, जिस पल आप एक्सप्लेन करने लगते हैं उसी पल आप कंट्रोल खो देते हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझिए कि ये बातचीत नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मोमेंट है, और इस मोमेंट में आपका हर शब्द या तो रिस्पेक्ट बनाएगा या उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। अब सोचिए, अगर आप लंबी सफाई देने लगे, पुरानी बातें उठाने लगे या ये जताने लगे कि मुझे कितना बुरा लगा था, तो सामने वाले के दिमाग में क्या जाता है? ये जाता है, अच्छा ये अभी भी वहीं अटका हुआ है, मतलब ये अभी भी इमोशनली डिपेंडेंट है, और इमोशनल डिपेंडेंसी कभी रिस्पेक्ट नहीं बनाती। इसीलिए मैंने कहा ना, लंबी सफाई, न शिकायत, न गुस्सा, बस एक लाइन, मैंने खुद पर काम करना शुरू कर दिया था, बाकी चीजें अपने आप क्लियर हो गई। बस। अब आप सोच रहे होंगे, इतनी सिंपल लाइन में इतनी पावर कैसे? यही साइकोलॉजी काम करती है। इस लाइन में 3 हिडन मैसेजेस है। मैं रुका नहीं, मतलब आप उसकी गैर मौजूदगी में टूटे नहीं, आपने इंतजार नहीं किया, आपने अपनी जिंदगी को पॉज नहीं किया। ये सामने वाले के दिमाग में सीधा झटका देता है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये मानकर चलते हैं कि दूसरा इंसान वहीं अटका रहेगा, और जब ऐसा नहीं होता तो ईगो को चोट लगती है। मेरी क्लैरिटी बाहर से नहीं आई, आपने ये नहीं कहा अब मुझे समझ आ गया कि तुम कैसे हो, या अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। आपने कहा मैंने खुद पर काम किया, मतलब आपकी क्लैरिटी उससे नहीं आई, और जब आपकी क्लैरिटी किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड नहीं करती तो आप ऑटोमेटिकली पावरफुल हो जाते हैं। तुम अब मेरा सेंटर नहीं हो, या आपने बोला नहीं लेकिन महसूस करा दिया, और इंसान सबसे ज्यादा उसी बात से डरता है जो बोली नहीं जाती। अब जरा ध्यान से समझिए, इस लाइन के बाद आप रुक जाते हैं, आप कोई फॉलो अप नहीं देते, आप कोई सवाल नहीं पूछते, आप साइलेंस को हैंडल करने देते हैं, और साइलेंस अब आपकी तरफ से वेपन बन जाती है, क्योंकि अब सामने वाला वो पोजीशन में है जहां आप पहले थे। अब वो सोचेगा ये इतना काम कैसे है, ये मुझे कन्विंस करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा, क्या ये सच में मूव ऑन कर चुका है? और ये सवाल उसके अंदर रिस्पेक्ट पैदा करते हैं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। कुछ लोग इस लाइन को स्क्रिप्ट की तरह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अंदर से वही पुराने रहते हैं, और यहीं सब खत्म हो जाता है। याद रखिए, ये लाइन तब तक काम नहीं करेगी जब तक आपने सच में खुद पर काम ना किया हो, क्योंकि इंसान एनर्जी पढ़ लेता है। अगर आपकी वॉइस में भीख है तो लाइन मर जाती है, अगर आपकी आंखों में एक्सपेक्टेशन है तो लाइन बेअसर हो जाती है, लेकिन अगर आपके अंदर सेटल्ड कॉन्फिडेंस है तो यही लाइन दिमाग में गूंजती रहती है। अब सबसे डरावना सवाल, अगर ये लाइन बोलने के बाद भी वो इंसान आपको खो दे तो क्या? यहीं पर आपकी असली जीत है, क्योंकि अगर किसी को आपका बेहतर वर्जन भी नहीं रोक सकता तो वो कभी आपके लायक था ही नहीं। और ये रियलाइजेशन दर्दनाक जरूर है, लेकिन यही आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। याद रखिए, रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, रिस्पेक्ट नेगोशिएट नहीं की जाती। रिस्पेक्ट तब आती है जब सामने वाला ये देख ले कि आप बिना उसके भी पूरे हैं, और यही कंप्लीटनेस आपको रेयर बनाती है। इसलिए अर्जेंसी ये है, खुद पर काम करना पोस्टपोन मत कीजिए, किसी के बिहेवियर बदलने का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि जिस दिन आप खुद के साथ खड़े हो जाते हैं उस दिन दुनिया आपको अलग नज़र से देखने लगती है। और अंत में मैं एक बात बहुत साफ कहना चाहता हूँ, आपकी चुप्पी, आपकी अनुपस्थिति और आपकी एक लाइन, ये सब टैक्टिक्स नहीं है, यह आपके अंदर हुए बदलाव का नेचुरल रिजल्ट है। और जब बदलाव रियल होता है तो रिस्पेक्ट खुद चल कर आती है, हमेशा। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो और आप ऐसे और भी दिलचस्प और प्रभावशाली वीडियो देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके लिए हर दिन कुछ नया और ख़ास लाते हैं।